कुछ आदमी पागल है। कभी कभी कह देगा ज्यादातर गधा घोड़ा है, लड़का कहेगा ये तो ज्यादातर दिया है, एकर मतलब क्या हुआ? तो ज्यादातर काट देना है, कर देना है, कुछ गधा घोड़ा है। ठीक है। और क्या कहेगा 110% लड़की महिला है, तो 110% काट देना है, सभी लड़की महिला है। कहेगा 82% लड़की पागल है, लड़की पागल है। अब 82% मत ढूंढिए, काटिए, कुछ लड़की पागल है, हो गया, बना देना है। बुझ गए? यही आएगा और क्या आएगा? बोलिए, कोनो तकलीफ नहीं है ना? पक्का नहीं ना? तो चलिए, जितना पढ़ाए थे सब याद है। कल हम आपको पॉजिटिव पॉसिबिलिटी सिखा दिए थे, निगेटिव पॉसिबिलिटी बाकी है और अभी सिखाएंगे। उसके बाद जिस जिस सवाल में डाउट होगा वो सारा डाउट क्लियर करेंगे, तब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है? अच्छा, हम कल साथ साथ पॉजिटिव पॉसिबिलिटी के साथ साथ यह बताए थे कि जब कंक्लूजन सभी कुछ, जब स्टेटमेंट या कंक्लूजन सभी कुछ और कोई से स्टार्ट नहीं होगा, कम से कम थोड़े, ज्यादातर, वे सभी, 1% से लेके 99.999% तक, या केवल, अकेला, प्रत्येक, सब, बहुत, ये सब रहेगा तो कहाँ रखेंगे? अभी उसी का आप एग्जाम्पल पूछे तो समझा रहे थे। तो ये याद है कि याद करवाना पड़ेगा? याद नहीं है। अच्छा, आप कॉपी खोलिए, मिलाइए, हमको याद है, जैसे जैसे लिखवाए हैं उसे उसे बोलेंगे कम से कम लिखवाए। देखिए, कम से कम, थोड़े, ज्यादातर, वे सभी, बहुत। तो बहुत का मतलब ज्यादातर हुआ, ज्यादातर कहिए चाहे बहुत कहिए। तो कम से कम, थोड़े, ज्यादातर, वे सभी, 1% से लेकर 99.999% तक रहेगा। सबको रखना है कुछ में, अब बाकी को रख देना है सभी में। तो ये कह रहे हैं कि याद करवा दीजिए, हालांकि याद तो आपको करना चाहिए था, हमसे तो आप एक्स्ट्रा मेहनत करा रहे हैं, तो फिर कीमत चुकाना पड़ेगा। कीमत चुकाइएगा ना? कभी भी किसी से कुछ भी मांग सकते हैं, याद रखिएगा, देना पड़ जाएगा। पक्का? कीमत तो चुकाना पड़ेगा। वैसे कीमत नहीं चला, तुम्हारा सैलरी तुम्हें मुबारक हो, तुम बस हमारा ऐसे ही प्यार देते रहना, तुम्हारा प्यार से हमारा कितना सैलरी आता है तुम कहाँ सोच पाता है। तुम्हारा प्यार से हमारा पास इतना सैलरी आ जाता है, चला, कि हमको तुम्हारी सैलरी की जरूरत ईश्वर करे ना पड़े। अगर चला तुम्हारी सैलरी की हमें जरूरत पड़ियो जाएगी तो हम तुमसे बेझिझक मांगियो लेंगे, क्योंकि तुम पे उतना मेहनत किए हैं और तुमको उस काबिल हम ही बनाए हैं, तो हम तुमसे मांग सकते हैं। लेकिन तुम चला इतना प्यार लुटाओ कि तुम्हारी प्यार हमारे लिए इतना हो जाए कि हमको बाकी किसी चीज की जरूरत ही ना पड़े। और कीमत आपको नहीं चुकानी है सर, आप मुझ पे विश्वास करके मेरे पास आ गए हैं, वही बहुत बड़ी कीमत है मेरे लिए। सर, हम आपके लिए वो हर संभव प्रयास कर सकते हैं जिससे आपका भला हो जाए। अगर ये आपको याद नहीं होता है तो हम यादों करा देंगे, खाली ई हमरा बता दीजिए कि एकरा में केकर बियाह भइल, लड़की ना लड़का। लड़का एगो नहीं बता पाता है, एकरा में से हमको लगता है 25-30 को का बियाह भइल होगा, लेकिन एगो लड़का नहीं बताता। अच्छा छोड़िए, बियाह नहीं भइले तो ससुरारी कहियो गए हैं? अब कहिएगा बियाह नहीं भइले तो ससुरारी कैसे जाएंगे? अरे आपन नहीं, भैया के गए हैं। अच्छा, भैया के ससुरारी समझिएगा, कॉन्सेप्ट है भैया के ससुरारी। अरे ऑनलाइन वाला सब ये नहीं सोचना हम बकवास कर रहे हैं, आई नहीं सोचना बाबू कि हम पढ़ाते तभी तक खत्म हो जाता। आप ही लोग बोले हैं ना जी कि कल वाला याद नहीं हो रहा, याद करवाइए। तो याद करवाएंगे, वो कहानी जोड़ेंगे तब ना याद होगा, ना तो रट्टा ताप रात भर मारिए लिए हैं, यादें नहीं हुआ तो अभी कौन सा याद हो जाएगा? कहानी बनाने दीजिए। तो फिर ऑनलाइन वालों से बड़ी डर लगता है हमको। कुछ वो एगो एक दिन कह रहा है, कहा तो एगो कुछ था, सब बच्चा समझ गया, या समझने वाला नहीं था, कुछ था ही ऐसा चीजें था, माने अल्टर चीज था एकदम। कुछ कमेंट किया, हम उसका रिप्लाई नहीं किए, कुछ अल्टर था, तो कहा कि हम शिकायत करेंगे आपका। हम बोले हमारा घंटा फर्क ना पड़ता है, जाओ कर दो। हम बोले जरा से शिकायत करेगा वो तोरा 4 जूता पहले पीटेगा,
कहेगा तुमको तमीज नहीं है, दीपक सर के बारे में तो शिकायत कर रहा है। चला तेज विद्यार्थी को सब पढ़ाने की कोशिश करते होंगे, हम सोचते हैं कि क्लास का जो हमारा सबसे कमजोर बच्चा है ओकरा हम तेज बनाएंगे, वो टीचर का मतलब होता है। तुम हमारी शिकायत कैसे कर सकता है ऑनलाइन वालों से, तब वो बड़ी डर लगता है। अब हम डर रहे हैं कि हम कहीं इधर कॉन्सेप्ट चालू किया हुआ आएगा, अनुभव आएगा, वीडियो खोलेगा तो सूर्य बकवास कर रहा है, कहेगा पढ़ाइए पढ़ाइए, ये की हो रहा है, ये सपना चौधरी का डांस है। चला जी याद कराने का कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। हाँ तो भैया के ससुरारी, वो ससुरा माहौल अलग होता है। जैसे भैया के नया नया गावना हुआ है तो भैया तो ससुरारी जाएंगे नहीं फिलहाल अभी, तो भैया के ससुरारी में और बहुते लोग रहते हैं, सास ससुर साला साली। साली तो नहीं ज्यादा ही परेशान करते, जीजा जी नहीं आइएगा घूमने, नहीं आइएगा घूमने। रीजन है देख रही है पटना कंपटीशन की तैयारी चल रहा है, टेस्ट में 75 में 44-45 आ रहा है, अब की बार एलपी पारे है, पहले से सेटिंग बैठे रहेगी कि ब्याह एकरे से हो जाएगा, जिंदगी सुखमय बीतेगा। नहीं तो चला जी होता क्या है, साली आपको फोन करके बार बार बुलाएगी, तो आप भी तो निभाव खाइएगा, अच्छा आएंगे 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 कहिएगा। चलिए डेट फिक्स हुआ, इस बार होली में आना है, ठीक है। होली का छुट्टी होने वाला है, 7 तारीख को होली है, तो कहिएगा कि चिंता नहीं करिए साली जी, हम 6 तारीख को पहुंच जाएंगे। बाग जीजा जी 6 तारीख को आइएगा तो मजा नहीं आएगा, 3 तारीख को आइए। तब मन तो आपका भी कहेगा नहीं 3 को नहीं आएंगे, तब 4 को आएंगे, तो ठीक है 4 को टिकट हो गया। अब आप ससुराली पहुंचने वाले हैं। अब जैसे लड़का ससुराल, अच्छा जौन प्लॉट खाली रहता है ओकरा पर रोज कस्टमर प्लॉट देखने जाता है, आ जौन प्लॉट का रजिस्ट्री हो जाता है ओकरा पर कोई ध्यान नहीं देता, अब तो बेकार बिचा गया। तो भैया वाला जो आपका प्लॉट था वो रजिस्ट्री हो गया भौजी के नाम, ओकरा पर केकरो ध्यान नहीं, खाली आप ही का है, सब आप ही के चक्कर में लगल है। डेट फिक्स हुआ, ससुरारी आप पहुंचने वाले हैं, रात भर ट्रेन में जग के गए, ससुरारी पहुंचे, स्टेशन पे वहां आप जैसे उतर रहे हैं सेवा सत्कार ससुरारी वाले लोगों का स्टार्ट हो गया। साला आया है बुलेट लेके, तुरंत उतरे, सूटकेस उठाए, पकड़ लिया हाथ से, आए नमस्कार हेलो प्रणाम, आइए चलिए बैठिए। आपका सूटकेस वो पकड़ा, बाइक पे बैठाया, बुलेट पे बुड़बुड़ बुड़बुड़ चालू किया, ले जाके दरवाजे पे उतार दिया। सेवा साला का सेवा वहीं तक था, समाप्त हो गया, खत्म, गया अपन उतार के किन्नू दूसर काम धंधा में। अब ससुर जी का रोल स्टार्ट हो रहा है। देखो ससुर जी आएंगे, दंडवत प्रणाम, हेलो हाय कैसे है, प्रणाम वनाम हुआ, आप प्रणाम किए, ससुर जी थोड़ा करेंगे, आप प्रणाम वनाम किए। ओकरा बाद में भाई ससुर जी स्वच्छता अभियान को ध्यान में ना रखते हुए 2 लोटा पानी लेके आपको लेके चल गए बधार में। गेहूं कटल है, अभी गेहूं कटल है, कोई समस्या नहीं है, गेहूं कटल सॉरी धान कटल है, गेहूं रोपल है, अजौना में सरसों चना मसूरी है, वो खेत अभी चिकन है, कोनो समस्या ओकरा में नहीं है। गए आप कहाँ, सिवान में, तो घरे पहुंचे थे 7 बजे, और उधर से ससुर जी घुमा रहे हैं, और लेके गए हैं उधर से 9 बजे आपको लेके वापस आ रहे हैं। तो साली ने 1 मग पानी लेके बार बार हुलक रहे हैं, अभी नहीं आ रहे हैं, किन्ने हैं, हुलक रही है, कब आइएगा, बेचैन है एकदम। अच्छा आप उधर से आए, दरवाजे पे हाथ पैर और अपना धुले उले, आपको दतुअन देगी, ब्रश किए, दतुअन किए, कुल्ला उल्ला किए, तब कहेगी चलिए नाश्ता पानी हो जाए। अब गए आप घर में, आंगन में हंस कहला रहा है आंगन में गए, सोफा उफा लगल है, टेबल ओबल, कुर्सी पे बैठे, सास रूम में एकदम बढ़िया बढ़िया व्यंजन नाश्ता के लिए तैयार कर रही है। साली गई मिक्सी मशीन में टमाटर धनिया मिर्चा डाल के चटनी पीसी, मुंह में पानी आ गया। देखो आप टेबल पे बैठे हैं, प्लेट ला के वहां रख दी और चटनी डाली 2-3 चम्मच, हाँ रहने दीजिए हो गया, अब शर्माना भी ना है थोड़ा इतना थेथर में आया तो नहीं है मजा है। डाली 2-3 चम्मच चटनी डाली, फिर गई किचन में, उधर से बढ़िया बढ़िया पकौड़ी छान करके, सास रखी हुई थी, आलू चाप वगैरह सब था, सुबह का नाश्ता का टाइम है, उधर तस्मई बनल है, पूड़ी बनल है, पनीर बनल है, पकौड़ी है, सब लाई, हलवा है सूजी का, घी लगा के आया, और बाप इतना
इतना हम नहीं खाएंगे, हमको इतना मने नहीं है, वो तो आप जिद कर रही हैं कि खा रहे हैं, नहीं खाएंगे, इतना नहीं खाएंगे, ले जाइए। अरे जिया जी खाइए ना, थोड़ा सा प्लेट में ना, उतना ना, एकदम कम से कम दीजिए, एकदम नहीं नहीं उतना नहीं लेंगे, कम से कम एकदम, मन नहीं है भाई, हम आपका बात रख रहे हैं, कम से कम दीजिए, कम से कम। शुरू में थाली में आप लिए कम से कम, शुरू में लिए कम से कम, एकदम कम से कम खाएंगे, मन नहीं है खाएं। और इस ससुरा स्वाद बड़ा बढ़िया है। आई होने से दोबारा पूछने आएगी ना, जी थोड़ा सा दे, हाँ थोड़ा सा दीजिए, थोड़ा उतना रखिए, उतना नहीं, थोड़ा सा दीजिए। तो शुरू में कितना लिए, कम से कम, फिर अब की बार थोड़ा, खा रहे हैं, बड़ा बढ़िया लग रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। उस सोचे कि 2 बार पूछिए लिए हैं, एक बार और पूछ लेते हैं, तीसरा बार में काम खत्म हो जाएगा। गई जी थोड़ा सा और दे, है तो बड़ा बढ़िया, मन नहीं था लेकिन स्वाद बहुत अच्छा है, लाइए ना थोड़ा सा और लाइए। तो उस सोची कि शुरू में कम से कम लिए थे, फिर दोबारा में थोड़ा लिए, फिर 2 गो उठा के दे रही थी, थोड़ा ज्यादा दीजिए ना, दे रही है तो लाइए थोड़ा सा। अब की बार थोड़ा ज्यादा मांग लिए ओकरा से, ज्यादातर। तो शुरू में कम से कम लिए, फिर क्वांटिटी बढ़ा थोड़ा, अब की बार ज्यादातर ले लिए, ज्यादातर। 3 बार वो दे के चल गई, आप भी 3 बार ले लिए। ओकरो पता है अब जाएगी नहीं पूछने, आपको ही पता है अब आएगी नहीं पूछने, धीरे धीरे खा रहे हैं। अभी भी परिवार में एक आदमी बचा है जेकर सेवा सत्कार करना बाकी है, के सास। सास किचन में से आएगी पल्लू ओढ़ के अपना एकदम संभल के बढ़िया से, हाथ में वही पकौड़ी का प्लेट लिए हुए, प्रणाम वणाम करिएगा, कैसे हैं बाबू, बढ़िया है, लीजिए ना थोड़ा सा मेरे तरफ से खा लीजिए। तो अरे मम्मी जी क्या क्यों तकलीफ कर रही है, रख दीजिए, हम जो भी लेना हो वह सभी रख दीजिए, जो हमको लेना होगा हम ले लेंगे, प्लीज प्लीज आप टेंशन नहीं लीजिए, मम्मी जी रख दीजिए। आप बोले वे सभी जो प्लेट में था मम्मी जी रख के अपने काम में चली गई। आप दलिद्र आदमी सब सट कर दिए। शुरू में कितना लिए, कम से कम, पहला बार में साली के हाथ से कम से कम, फिर क्वांटिटी बढ़ा थोड़ा, फिर ज्यादातर, और फिर वे सभी। 1% से लेकर 99.999% तक भी रहेगा। सबको कहां रखना है, कुछ में, अब बाकी सबको ठेल देना है किन्ने, सभी में। याद हो गया, एगो याद करिए, दूसरा अपने याद हो गया। कम से कम, थोड़ा, ज्यादातर, वे सभी, 1% से 99.999% तक सब रहेगा कुछ में, अब बाकी जाएगा सभी में। याद हो गया क्या था, 1% से कितना बढ़िया याद हो गया। ये हम करते हैं, ये हम करते हैं, बाकी जगहों पे नहीं होता है। हम भी बहुत दुनिया देखे हैं, आप भी थोड़ा दुनिया देखिएगा तो पता चलेगा, ये हम करते हैं। आए कला छोड़े थे ना, कौन, लाओ आज लिख देते हैं, भारत के किसी किताब में ढूंढ करके या किसी टीचर का वीडियो ला करके जो भी कहानी सुनाए हैं ये सुना देना, बशर्ते मेरे डेट के पहले का डेट का होना चाहिए। मेरा कहानी हम तो चला, हम की बताएं, हम तो लग रहा है कि हम भैया के ससुरारी घूमते ताज यहाँ होते हैं, हम भैया के ससुरारी नहीं घूमे हैं, ठीक ना। एक बार खाली गए थे और वहां पर भी गए तो चला लीला हो गया। हम आदमी रीजनिंग वाला दिमाग शुरू से लगाने वाले थे, लीला की हुआ, गए पहले बार गए थे, वो नहीं ब्याह के बाद कुछ लेके जाया जाता है, खिचड़ी तीज कुछ हो, वो चला तीज तो बेटी के यहाँ लेके जाया जाता, खिचड़ी उचड़ी लेके जाया जाता है। लेके गए थे भैया के ससुरारी, हम मौसी का बेटा के ससुरारी गए थे हम, और मौसी के बेटा के अपना भाई छोटा वाला हमसे बड़े थे, हम एगो बेगरिया नहीं जाता है, वो बेगरिया गया था। तो ससुर जी पलंग पे, हम लोग सुबह में सो के जगह ब्रश वरस किए तो पलंग पे हम लोगों का बिछाया गया, वो सब थोड़ा सा कपड़ा वपड़ा कुछ बिछा करके वहीं पे नाश्ता कराने का इंतजाम था। तो हम भैया पलंगे पर बैठे थे, ये होली का यह समय था, ठंडा का थोड़ा थोड़ा बैठे थे, और वहीं पे आया नाश्ता करने के लिए, नाश्ता या खाना था, दोपहर का टाइम था, खाने था शायद या नाश्ता था, याद नहीं है पूरा, आया खाना या नाश्ता कुछ भी आया। बेगरिया नीचवा बैठल था और ससुर जी बगलवा में उनका बेड था, उस पर बैठे हुए थे, खा रहे थे। तो चला जी साली लोग मजाक करने के लिए, काकी सुनो
साली लोग मजाक करने के लिए कर क्या रही है, पकौड़ी पकौड़ी कई वैरायटी का बना था। उसमें एगो वैरायटी चला ऐसा था कि अंदर ओकरा रुआ था कॉटन, आ ऊपर से बेसन था, ओकरा छानल था, आ बड़ा गोल गोल सुंदर सुंदर लग रहा था। लेकिन चला जब नाश्ता आया तो 3 प्लेट में उठा, आ एगो प्लेट में नहीं था। ये बात सब नहीं बुझा, दीपकवा समझ गया था। बेगरिया में था, उमेश भैया में था, हमरा में था, ससुर जी में नहीं था। और ससुर जी डॉक्टर आदमी, उनमें नहीं था, तो सोचे हमारा साथ भेदभाव हो रहा है। तो ससुर जी बोले यशवंत, वो लड़कवा का नाम है भैया के सालवा का, वह ला के खानवा दे रहा था। बोले हो यशवंत, हो वाला पकौड़िया हमारा में नहीं खे, आ तो अभी अभी छनाता तनी देर में आई। हम बोले अच्छा इस ससुरा एकरा में कोनो राज जरूर होगा। कथन का पूर्वधारणा निकाले थे उम्र का कम में, तो हम सब अपना पकौड़ी खा रहे थे, ओकरा छोड़े हुए थे। ढेर देर बीता, ससुर के थाली में नहीं आया। तो हम बोले कि ससुरा गया तो लाया काहे नहीं, अभी तक छनाइए रहा है। हम बोले हे मन अभी थोड़ा और इंतजार करो। आतल चला हुआ का कि बेघरिया बाद उठाया, काटा, वो काहे ला कटाए जाए, नोच रहा है, नोचाइए नहीं रहा है। हम सब देख रहे हैं, चुपचाप महटियाइल है। हम बोले पहले लोग को बेइज्जती हो जाने देते हैं। वो ससुरा बेगरिया का क्या कि पूरा मुंह में घोट डाल लिया, आ कुछ के सब बेसन चूस गया, और रुआ निकाल के रख दिया। ओकर तो खेला हो गया। ससुर जी देख के हंस रहे धीरे धीरे, हमरा तरफ नहीं देख रहे, सोच रहे इहो लोग सही करेगा, हम तो बुझल थे पहले ही से। ओकरा बाद जो बड़ा भैया थे, जो उनके भाई साहब छोटे वाले थे, मुझसे बड़े थे, वो लिए तो कस के नोच रहे हैं, कस के नोच रहे हैं। तो ससुर जी को हंसी आया। तो ससुर जी कह रहे चिमर क्या लगता है, हम रखले है, हम रखले है एकदम, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे, खींचे तरुआ, करे रे दीपकवा हई कहा रे, करे तू चूसा हो, ससुरा देखो चूस गए। तो कह रहे कि जानो तो रहो, सब बोले एकदम जान रहे। तो देखिए हमारा रखल है, यो चाहिए। तो कह रहे जान रहा था तो बताया क्या, बोले पर चूसिए ना तो बताएंगे। हम नहीं खाए, हम समझ गए थे एकरा इस ससुरा अलग है, तो जरूर एकरा में कोनो नौटंकी हुआ होगा। तो कहानी हमार नहीं है, कहानी हम बनाए हैं, समझ गए। आई किसी किताब में नहीं मिलेगा, किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा। यूट्यूब चैनल पे हमारा दिखा दीजिए, हम जिंदगी भर आपका गुलामी करेंगे। किताबों में दिखा दीजिए, जिंदगी भर गुलामी करेंगे। ये सब कॉन्सेप्ट नहीं है, हम बनाते हैं, समझे। आ दिखा दीजिएगा अगर, तो मेरे बताने के डेट के पहले का डेट का होना चाहिए। हाँ न करो और देखिए, तब ना बुझाएगा लोगों में और मुझ में क्या अंतर है। चला जी, तो चलिए यहां तक समझ गए। ये काची था, ई ई आई 1% से कहां रखेंगे, अब बाकी सब कहां जाएगा, यहां तक क्लियर। चलिए, मेरे क्लास में अगर कुछ लोगों को ये लगता होगा कि बकवास बहुत ज्यादा करता है, तो भाई ये तो हम करते हैं, लेकिन गलत बात आप ये समझ लेते हैं कि हम बकवास करते हैं। इतना देर से हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे थे। जो काम आप रात भर में नहीं कर सके, परेशान थे, वो काम हम अभी 10-15 मिनट में कर दिए। तब इसमें आपको अगर तकलीफ है तो ये आपकी एक बीमारी है, और इलाज कराने की जरूरत है। हम अपने जगह पे ठीक है, नहीं है। चलिए अब आप हेडिंग दीजिए निगेटिव पॉसिबिलिटी। हेडिंग दीजिएगा निगेटिव पॉसिबिलिटी, निगेटिव पॉसिबिलिटी, निगेटिव पॉसिबिलिटी। निगेटिव पॉसिबिलिटी में चला जी 3 तरह का नियम है, तीनों आपको सीखना पड़ेगा। ये थोड़ा टफ है, हालांकि इससे एग्जाम में सवाल नहीं आएगा, फिर भी आप पढ़ लीजिए और इसको सीख लीजिए। एग्जाम जब आपका होगा तो एग्जाम का डेट जब देगा उससे 3-4 दिन पहले एक रिवीजन करके चल जाइएगा। आ गया तो ठीक है, बना दीजिएगा, नहीं आया तो कोनो बात नहीं है। क्या कोई प्रॉब्लम है का, हम चालू रहे ना। तो चला जी, पॉजिटिव पॉसिबिलिटी और निगेटिव पॉसिबिलिटी। पॉजिटिव को कल पढ़ा दिए, निगेटिव को अभी पढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है कि निगेटिव पॉसिबिलिटी है, ये पता कैसे करते हैं, स्टेटमेंट को देख करके। बोलो ना, स्टेटमेंट को देख करके पता करते हैं कि ये पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है कि निगेटिव पॉसिबिलिटी है। पॉजिटिव पॉसिबिलिटी होगा कब, जब स्टेटमेंट सारा का सारा पॉजिटिव होगा तब।
पॉजिटिव पॉसिबिलिटी का नियम बड़ा आसान है, नियम के अनुसार बनाएंगे, जौन सही होगा ओकरा गलती और जौन गलत होगा ओकरा सही कर देना। इससे ज्यादा तो कुछ नियम नहीं है बताए थे। निगेटिव पॉसिबिलिटी में थोड़ा सा नियम आपको लगाना पड़ेगा। पहले आप लोग कुछ लिखिए और उसके बाद हम नियम सिखाएंगे आपको। 3 गो इसमें नियम है। सबसे पहले आप लिखिएगा स्टेटमेंट, ठीक है बाबू हमार सोना, स्टेटमेंट लिखिएगा। सभी 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 काजल सुरमा है, सुरमा है। उसके बाद लिखिएगा कोई सुरमा क्रीम नहीं है। और उसके बाद लिखिएगा कुछ क्रीम, कुछ क्रीम, कुछ क्रीम तेल है। ये स्टेटमेंट हुआ। ये कंक्लूजन नंबर 1 क्या है? कुछ काजल का क्रीम होना एक संभावना है। कुछ लिखिएगा, कुछ काजल का क्रीम होना एक संभावना है। दूसरा, सभी काजल का क्रीम होना एक संभावना है। ठीक है ना? 3 नंबर, कुछ सुरमा का तेल होना एक संभावना है। सभी सुरमा का तेल होना एक संभावना है। पांच नंबर, कुछ काजल का तेल होना एक संभावना है। कुछ काजल का तेल होना एक संभावना है। 7 नंबर, सॉरी 6 नंबर, सभी काजल का तेल होना एक संभावना है। जल्दी से छापिए और नियम सीखिए। अरे बाबा छाप लिया? वाह, नहीं बैठने दीजिएगा। 7 बजे से चला क्लास ले रहे हैं। 7 बजे सुबह से, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2 अब खाली रहेंगे, कुछ काम करेंगे। फिर 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 खाली है, अभी लगेगा वो। 5 से 6 लगातार। फिर 9 से 10 यूट्यूब पर कम है, फिर भी अभी भी 4 घंटा खाली है। अभी नहीं, कल क्लास नहीं हुआ था। अभी भी 4 घंटा खाली है। हम 14 घंटा क्लास ले रहे थे जब एनटीपीसी का मेंस के बाद साइको का जब क्लास चालू किए थे। 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक, बीच में 1 घंटा 12 से 1 छुट्टी रहता था। लेकिन 20 दिन का रेवेन्यू था। 20 दिन में रेवेन्यू था लगभग 9 लाख, पौने 9 लाख। जितना मेहनत करिएगा उतने मिलेगा।
ठीक ना। आइए इसको समझिए। कंक्लूजन नंबर 1 को पढ़िए, लिखल है कुछ काजल का क्रीम होना एक संभावना है। तो हम कैसे समझेंगे कि ये जो पॉसिबिलिटी है, संभावना है, ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है? कथन को देख करके हम देख रहे हैं काजल यहां पॉजिटिव है और क्रीम यहां निगेटिव है। याद रखिएगा, एक स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा, एक स्टेटमेंट निगेटिव होगा, दोनों को मिला करके कंक्लूजन बनाएंगे तो निगेटिव निगेटिव बनता ही है, वो तो पहले से भी जानते हैं। यहां पे क्या जानना है, एक स्टेटमेंट पॉजिटिव, एक स्टेटमेंट निगेटिव, दोनों को मिला के कंक्लूजन बनाएंगे। उसका कंक्लूजन में अगर संभावना लगा होगा, पॉसिबिलिटी लगा होगा, तो वो जो पॉसिबिलिटी होगा वो निगेटिव पॉसिबिलिटी होगा, निगेटिव संभावना का केस होगा। क्यों? क्योंकि एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है और एक स्टेटमेंट निगेटिव है। यहां तक क्लियर है? निगेटिव पॉसिबिलिटी का सवाल बनाने का 3 गो नियम है। नियम नंबर 1 लिखिए और 2 गो सवाल उस पर बनाइए, और नियम नंबर 2 लिखिएगा तब फिर 2 गो बनेगा, और नियम नंबर 3 लिखिएगा तब फिर 2 गो बन जाएगा। 6 गो सवाल के लिए 3 गो नियम। हालांकि यहां से सवाल पूछता नहीं है, बहुत हम आपको अंदर तक लेके चल गए डीप में, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए, पूछेगा तो बता दीजिएगा, ठीक है? तो लिखिएगा, बोले लिखिए। पॉजिटिव स्टेटमेंट से चलकर, नोट करके, नोट 1 चाहे रूल 1 लिखिए, लिखिए पॉजिटिव स्टेटमेंट से चलकर, पॉजिटिव स्टेटमेंट से चलकर जब निगेटिव स्टेटमेंट में जाएंगे, पॉजिटिव स्टेटमेंट से चलकर जब निगेटिव स्टेटमेंट में जाएंगे और उसका कंक्लूजन में संभावना लगा होगा, उसका कंक्लूजन में संभावना लगा होगा, उसका कंक्लूजन में संभावना लगा होगा, तो उस स्थिति में केवल कुछ वाला ही कंक्लूजन सही होगा। उस स्थिति में केवल कुछ वाला ही कंक्लूजन सही होगा। उस स्थिति में केवल कुछ वाला ही कंक्लूजन सही होगा। लिख लिए? उस स्थिति में केवल कुछ वाला ही कंक्लूजन सही होगा। कब? जब पॉजिटिव से चल करके और निगेटिव में जाएंगे और उसका कंक्लूजन में संभावना लगा होगा, तो उस स्थिति में केवल कुछ वाला कंक्लूजन सही होगा। चलिए देखिए, तो काजल कहां है और क्रीम कहां है? पॉजिटिव से चल के निगेटिव में जा रहे हैं और कंक्लूजन में संभावना लगा है। आई कुछ के साथ स्टार्ट है तो सही कर देना। अब यहाँ पे ये मत कहिएगा कि सर सही है तो गलत न करेंगे, नहीं। सही को गलत और गलत को सही करने का नियम पॉजिटिव में था। आप निगेटिव पढ़ रहे हैं तो निगेटिव में जैसे बता रहे हैं वैसे ही करना है। सही को गलत और गलत को सही नहीं करना है। पॉजिटिव से चल के निगेटिव में जाइएगा, कंक्लूजन में संभावना लगा रहेगा तो कुछ वाला सही होगा और सभी वाला गलत होगा। 2 गो बन गया? बन गया ना? रूल नंबर 2 लिखिए। रूल नंबर 2, पहले एक बताइए, पॉजिटिव से चल के निगेटिव में जा रहे हैं तो कुछ वाला सही हो रहा है और सभी वाला गलत। ये सीख गए? पॉजिटिव से चल के निगेटिव में जाएंगे तो कुछ वाला सही और सभी वाला गलत। क्लियर है? अगला लिखिए, रूल नंबर 2, बोले लिखिए। निगेटिव स्टेटमेंट से चलकर, निगेटिव स्टेटमेंट से चलकर, निगेटिव स्टेटमेंट से चलकर पॉजिटिव स्टेटमेंट में जाएंगे। निगेटिव स्टेटमेंट से चलकर पॉजिटिव स्टेटमेंट में जाएंगे। निगेटिव स्टेटमेंट से चलकर पॉजिटिव स्टेटमेंट में जाएंगे और उसका कंक्लूजन में संभावना लगा होगा, और उस कंक्लूजन में संभावना लगा होगा, और उस कंक्लूजन में संभावना लगा होगा। तो उस स्थिति में
तो उस स्थिति में केवल कुछ वाला ही कंक्लूजन शुरू होता है। उस स्थिति में केवल कुछ वाला ही कंक्लूजन सही होता है, लेकिन उस स्थिति में केवल कुछ वाला ही कंक्लूजन सही होता है, लेकिन पॉजिटिव स्टेटमेंट भी कुछ के साथ शुरू होना चाहिए। लेकिन पॉजिटिव स्टेटमेंट भी कुछ के साथ शुरू होना चाहिए। लेकिन पॉजिटिव स्टेटमेंट भी कुछ के साथ शुरू होना चाहिए। हो गया? तो चलिए बताइए, 3 नंबर में कह रहा है कुछ सुरमा का तेल होना संभावना है, तो आपको जाना है सुरमा से तेल के तरफ। तो सुरमा कहाँ है? पॉजिटिव में, और तेल कहाँ है? नेगेटिव में। हमने लिखवाया जब निगेटिव स्टेटमेंट से चलकर पॉजिटिव स्टेटमेंट में जाएंगे और उसका कंक्लूजन में संभावना लगा होगा, तो उस स्थिति में केवल कुछ वाला सही होगा, लेकिन पॉजिटिव स्टेटमेंट भी कुछ के साथ होना चाहिए। 3 नंबर को देखिए, सुरमा से तेल के तरफ जा रहे हैं, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, आ कंक्लूजन में संभावना लगा है, आ कुछ के साथ स्टार्ट है तो सही होगा, लेकिन पॉजिटिव स्टेटमेंट भी कुछ से होना चाहिए। तो है ये है, तो है, तो तीसरा सही है। आ चौथा गलत। क्यों? क्योंकि सभी से स्टार्ट है। क्लियर? अब देखिए, पहला अलग है, दूसरा अलग है, लेकिन दोनों को मिला दीजिएगा तो एक हो जाएगा। पहला में लिखवाए हैं पॉजिटिव से चल के निगेटिव में जाएंगे तो कुछ वाला सही होगा, और दूसरा में लिखवाए हैं कि निगेटिव से चल के पॉजिटिव में जाएंगे तो कुछ वाला सही होगा। तो मिला जुला के दोनों में तो कुछ वाला सही हो रहा है, सभी वाला गलत हो रहा है, कुछ वाला सही हो रहा है। तो कुछ वाला सही हो रहा है और सभी वाला गलत हो रहा है। तो एगो खाली बात और जोड़ दीजिएगा, निगेटिव से पॉजिटिव में जाइएगा तो वो निगेटिव वाला पॉजिटिव वाला कुछ के साथ होना चाहिए। तो दोनों का नियम एक है, पॉजिटिव से निगेटिव में जाइएगा तो कुछ वाला सही होगा, और निगेटिव से पॉजिटिव में जाइएगा तो कुछ वाला सही होगा, लेकिन पॉजिटिव स्टेटमेंट कुछ के साथ होना चाहिए। पॉजिटिव से निगेटिव में आइएगा तो नहीं देखना है, लेकिन निगेटिव से पॉजिटिव में आइएगा तो कुछ वाला देखना है। क्लियर? तीसरा नियम लिखिए, बोले देखिए, पॉजिटिव स्टेटमेंट से चलकर पॉजिटिव स्टेटमेंट से चलकर निगेटिव स्टेटमेंट को पार करते हुए, पॉजिटिव स्टेटमेंट से चलकर निगेटिव स्टेटमेंट को पार करते हुए, निगेटिव स्टेटमेंट को पार करते हुए तीसरे किसी पॉजिटिव या निगेटिव स्टेटमेंट में आएंगे। पॉजिटिव स्टेटमेंट से चलकर निगेटिव स्टेटमेंट को पार करते हुए तीसरे किसी पॉजिटिव या निगेटिव स्टेटमेंट में आएंगे। तीसरे किसी पॉजिटिव या निगेटिव स्टेटमेंट में आएंगे। पॉजिटिव में आइएगा तब वो, और निगेटिव में आइएगा तब वो आएंगे। तीसरे किसी पॉजिटिव या निगेटिव स्टेटमेंट में आएंगे, तो उस स्थिति में किसी भी सवाल को सही करेंगे। उस स्थिति में किसी भी सवाल को सही करेंगे। किसी भी सवाल को सही करेंगे, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, चाहे वो सभी से स्टार्ट हो या कोई से या कुछ से, चाहे वो सभी से स्टार्ट हो या कुछ से। ठीक है? तो यहां पे दोनों का दोनों क्या हो जाएगा? पांचवो सही और छठो सही। कहें कि पांचवा में लिखल है काजल का तेल होना संभावना है, तो काजल से चलिएगा कहां जाइएगा? तेल के तरफ। तो काजल कहां है? पॉजिटिव, और तेल कहां है? पॉजिटिव, लेकिन बीचवा में निगेटिव को पार करके जा रहे हैं।
तो ये हम क्या बताएं, पॉजिटिव से चलकर निगेटिव को पार करके पॉजिटिव में पहुंचेंगे तो उस स्थिति में कुछ वाला सही और उस स्थिति में सभी वाला सही। काजल का तेल पॉजिटिव से पॉजिटिव में, लेकिन निगेटिव को पार करके, पॉजिटिव से चले निगेटिव को पार किए तीसरा पॉजिटिव में पहुंचे तो सभी वाला भी सही और कुछ वाला भी सही। याद रह जाएगा, पॉजिटिव से निगेटिव में जाएंगे तो कुछ वाला सही, निगेटिव से पॉजिटिव में जाएंगे कुछ वाला सही, लेकिन पॉजिटिव स्टेटमेंट कुछ के साथ होना चाहिए। अब पॉजिटिव से चल के निगेटिव को पार करके पॉजिटिव में आएंगे तो जितना होगा सब सही। क्लियर? सिलोजिज्म का सारा नियम समाप्त हो गया। सिलोजिज्म कल आए थे तो अब तो फिर बाउंस रहने दीजिए, फिर पढ़ा देंगे। सिलोजिज्म को हम फिर से पढ़ा देंगे, नया बैच आने वाला है, उसमें हम बोल देंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा आके। और नहीं हो उसमें आप आइएगा तो हम फिर से पढ़ा देंगे लास्ट में या कभी भी, ठीक है? पढ़ा देंगे, ओकरा लिए टेंशन नहीं लेना है। लेकिन फिर भी पूछे तो जान लीजिए, पॉजिटिव रहेगा तो कल तो बतेबे किए थे, पॉजिटिव के नियम से सही को गलत, गलत को सही। सीख गए? तो हो गया आपका दी सिलोजिज्म समाप्त। अब बताइए आपके मन में किस तरह का सवाल फंसा? सब क्लियर? बनाइए, एक बार जान लीजिए, ये जिंदगी है साहब, सीखते रहिएगा तो ये जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। ये पूरी जिंदगी सीखने के लिए बनी है। बुढ़ापा तक भी इंसान बहुत कुछ सीख जाता है। जब तक जिंदा रहिएगा तब तक सीखिएगा। आप कोई भी किताब उठाइएगा, सवाल बनाइएगा, दो चार गो सवाल का आंसर मिसमैच कर ही जाएगा। आज दो चार गो सवाल में आप फंसिए जाइएगा। सवाल मिसमैच करने के पीछे रीजन ये रहता है कि कोई भी भारत का किताब 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं निकाला जाता है। हर किताब में कुछ ना कुछ परसेंट गलती रहबे करता है। तो हो सकता है आपके आंसर से उनका आंसर मैच ना करे। इसका मतलब ये नहीं कि आपका गलत है, उन्हीं का आंसर गलत होगा। जिससे हाँ, एक हमारा बोल लेने दीजिए तो बोलिएगा। हो सकता है उनका आंसर गलत होगा, आपके आंसर से मैच नहीं करेगा। तो अपना आंसर खराब नहीं करना, अपना कॉन्सेप्ट खराब नहीं करना है। दो चार गो सवाल में ये हो सकता है आंसर मिसमैच करेगा, पहला बात। और दूसरा बात कि दो चार गो सवाल आपका हर किताब में फंस सकता है। अब 200 सवाल बना दीजिएगा, 150 सवाल बना दीजिएगा, 2-3-4 गो फंसिए जाएगा तो कौन सा आफत हो जाएगा? 2-4 गो फंसना लाजमी है, वो लाइएगा, हमसे पूछ लीजिएगा। और सबसे बड़ा बात है कि आप जिस नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उस नौकरी का सेट बना रहे हैं, तो सवाल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मेन बात यहाँ पे फंसने वाला है, या यहाँ से मेन मुद्दा है आपका स्टार्ट होता है। जो आप जिस चीज की आप तैयारी करते हैं उसका सेट का सवाल बन रहा है, वो आपके लिए काफी है। रहा बात समझने के लिए तो सारा कुछ समझ गए हैं, फिर भी कुछ फंसेगा तब हमसे पूछिएगा, बोलिए। तो वही तो भी इनसे बोले थे हम, 150 अगर 10 मिनट में बताने से खत्म हो जाता तो अभी तक आपको कहने का मौका नहीं दिए होते, हम बता दिए होते। लेकिन ये क्लास लगभग चल रहा है 7-8-9 दिन हो गया होगा, 8-9 दिन हो गया सिलोजिज्म में खत्म करते करते। अच्छा, लेकिन पढ़े भी हम लोग अच्छे से, बैठ जाइए, पढ़े भी हम लोग बढ़िया से स्लो मोशन में एक एक बात को समझ गए। 2 दिन ज्यादा लगाए, हालांकि 7 दिन में खत्म हो जाना चाहिए था। आज शायद 9वां दिन है, 9वां क्लास है ना। देखिए हम सब गिन के रखे हुए, हमरा पता है कि 2 दिन ज्यादा हो गया, लेकिन पढ़े भी हम लोग अच्छे से। अब आप असाइनमेंट का सारा सवाल बना लीजिएगा, उसमें से 2-4-5 गो फंस सकता है, क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, तो जो फंसेगा वो वाला क्वेश्चन को हम कल बता देंगे। कल डाउट सेशन रख देंगे, अब परसों से नया चैप्टर चालू हो जाएगा। जो अभी क्लास नहीं आ रहे हैं उनको जाके बोल दीजिएगा, रूम पे होंगे तो, कि सिलोजिज्म में खत्म हो गया, कल रिवीजन होगा, अब परसों से नया चैप्टर चालू हो जाएगा। परसों से किसी का क्लास नहीं छूटना चाहिए। हकीकत में आपका ये बैच का अगर शुरुआत देखा जाए तो परसों से होने जा रहा है, अल्फ़ाबेट से, क्योंकि रीजनिंग में कदम रखने से पहले अल्फ़ाबेट से ही स्टार्ट किया जाता है, अल्फ़ाबेट से रीजनिंग चालू किया जाता है। हम तो शुरू में बताए थे हम कौन हैं, ये आपको दिखाने के लिए और आप कैसे समझिएगा ये समझने के लिए हम ये चैप्टर स्टार्ट किए थे। अब मजाक में हम लोग रीजनिंग का एगो टफ वाला चैप्टर सीख गए।
अच्छे से सीख गए कि बिना कलम कॉपी का सवाल बन रहा है। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं है? इसमें कॉमन वैल्यू चेक नहीं करना है, इसमें खाली देखना है कि हम किधर से किधर जा रहे हैं। बाकी सब वो अलग है, वो जैसे बनता था वैसे नियम से बनेगा। ई थोड़ा सा खाली अलग है, इसमें देखना है आपको, कॉमन वैल्यू चेक नहीं करना है। ठीक है? आए वो तो कल ही बताए थे। हाँ, नियम से बनाएंगे, जैसे बनता है वैसे बनाएंगे। कल तो बताए थे पॉजिटिव पॉसिबिलिटी में पॉसिबिलिटी को भूल जाना है, खाली स्टेटमेंट कंक्लूजन को बना देना है। तो बनाइएगा तो जो नियम है उससे बनेबे ना करिएगा। कॉमन चेक करिएगा, सेल्फ चेक करिएगा, री स्टेटमेंट देखिएगा, वो तो करना पड़ेगा। और नियम से बनाइए, जो सही हो जाता है उसको गलत कर दीजिए, जो गलत हो जाता है उसको सही कर दीजिए, काम खत्म है। क्लियर? नहीं भाई, बार बार तो कह रहे हैं, यहां पे आपको देखना है कि किधर से किधर जा रहे हैं, निगेटिव चेक नहीं करना है। वहां पे आप जिस नियम से बना रहे थे उस नियम से बनाइए, और जो सही होगा उसको गलत करिए, जो गलत होगा उसको सही करिए। क्लियर हुआ? कोई डाउट भी है? बनाइएगा आज सवाल सारा का सारा, जो डाउट होगा घेर कर रखिएगा, कल उस पर चर्चा कर देंगे। आज की सेवा यही तक, ठीक है? बाकी कल मिलते हैं।